हमने देखा पहले श्रीलंका की टीम जो है 55 पे या 59 पे ऑल आउट हो गई, और अब हमने देखा साउथ अफ्रीका की टीम जो है 89 पे ऑल आउट हो गई। अच्छा, ये दोनों बड़ी मजबूत टीमें थी। यहाँ पे हमारी कुछ सोर्सेज हमें ये इन्फॉर्म कर रही हैं कि इंडिया जो है उसने, आप समझ ले, धमकाया है प्लेयर्स को, या उन्होंने उनको हनी भी उनको ना थोड़ी सी ऑफर्स दी हैं कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे हमारी हिसाब से, मतलब बुरा खेलेंगे, मैच हार जाएंगे, तो हम आपको आईपीएल में अच्छे पैसे देंगे, और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आईपीएल भी और आपको दूसरी लीग्स में भी खेलने नहीं देंगे। पहला बंदा मैथ्यूज का नाम आ गया किताब हिस्ट्री में, बुक्स में आ हिस्ट्री गया। ये टाइम आउट हुआ। देखो, टू द लव वो आउट था। मेरी नज़र में साकिब को तो बिल्कुल ये डिसीजन लेना नहीं चाहिए था, अपील तक नहीं करनी चाहिए थी। वो एक बाहर से लेट आए ना, तो फिर भी कप्तान कोई ऐसा अपील नहीं कर सकता, क्यों? लेकिन इसमें कोई क्रिकेट मैच के अंदर एडवांटेज कोई नहीं था। तो आई थिंक, और जब से वो क्रीज पे आके जब उसने बैटिंग करने लगा तब उसने स्ट्रैप को खींचा और वो टूटा तब है। आई थिंक इसमें देखना चाहिए था, शकीबुल हसन को वापस बुलाना चाहिए, इसको अपील नहीं करनी थी। अगर शाकिब भाई को करना नहीं चाहिए था। बॉल में हसन भाई अभी भी कोई गड़बड़ है? आप देखिए, गड़बड़ नो डाउट गड़बड़ का एक टॉपिक तो ऐसा था कि मैंने तो बॉलें मैन्युफैक्चर नहीं बनाई ना, मगर मैंने वही बताया था कि बॉल का उन्स होता है, एक पाउंड होता है, कितने पाउंड की बॉल होती है, उसका जो ऑन्स है कितना हैवी होता है, कितना लाइट होता है, मैंने बताया था। और वो दो चीजें ऐसी थी कि जहां पर लाइट बॉल होगा वहां पर स्पिन होना शुरू हो जाएगा, बॉल जो स्पिन हो भी होगा। और आज क्या हो गया, जडेजा ने फिर जो है वो आउट किए हैं, उसने 5 आउट कर दिए अपने कैरियर बेस्ट के एक और इनिंग में। इंडिया मैच फिक्स करके खेलता है, पूरे का पूरा वर्ल्ड कप फिक्स है। मैं कसम उठा के बात कर रहा हूँ, कसम उठा के। पाकिस्तान में कल रात से अभी तक हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया, हर बंदा एक ही बात कर रहा है, ये वर्ल्ड कप फिक्स है, ये वर्ल्ड कप फिक्स है। जो अंपायर को देते हैं, जो रिव्यू देते हैं, वो बॉल सीधी जा रही थी और वो विकेट्स को मिस करनी थी, लेकिन वो क्या लेग ब्रेक हुआ, मतलब शेन वॉर्न आ गया था सिस्टम के अंदर। दोस्तों, हम जानते हैं कि श्रीलंका को बांग्लादेश ने बुरी तरीके से हरा दिया। श्रीलंका ने बाद में 269 रन मारा और 3 रन से मैच हार गया, जबकि बांग्लादेश ने शुरुआत में टॉस जीतकर बैटिंग किया और 282 रन मारा। इसके जवाब में श्रीलंका ऑल आउट हो गई और वह मैच हार गई। इसके साथ ही श्रीलंका वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। आइए हम देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन है, और इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। फिर पाकिस्तान को उन्होंने क्या धमकी दी होगी जब पाकिस्तान वन साइड उनके सामने आउट हुआ था। लेकिन देखें, आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि बहुत सारी टीमें अंडर परफॉर्म कर रही हैं। श्रीलंका की टीम जो 55 रन पे इंडिया के खिलाफ आउट हुई, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 428 रन के ताल्लुक में 350 क्रॉस कर गई थी। इसी तरह साउथ अफ्रीका जो कि पहले बैटिंग करते हुए 350 से ऊपर बनाता है, 400 तक बनाता है, वही साउथ अफ्रीका कल 89 पे आउट हो गया। मतलब यार, व्हाट इज गोइंग ऑन? कोई हया होती है, राशि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चल सके, मतलब अजीबो गरीब सी चीजें हो रही हैं। और देखें, इतना ज्यादा अंडर परफॉर्म जब टीमें करती हैं तो उस पर सवालात खड़े होते हैं। उस पर जिस तरह आपने आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट के सवालात किए, इसी तरह हम भी बहुत सारे सवालात कर सकते हैं और पूरी दुनिया सवाल करती है। और मुनीब, ये चीजें अगर होती रही तो फिर इस वर्ल्ड कप के ऊपर और ज्यादा सवाल होंगे। अलावा आज बड़े ड्रामे हो रहे हैं। आज लोग हसन रजा साहब को याद कर रहे हैं कि हसन भाई आपने ठीक कहा था कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग शामी, बुमराह इन कंपनी कर रहे हैं और जडेजा कर रहे हैं, इस तरह के तो कभी सकलैन मुश्ताक और वसीम अकरम और वकार यूनिस ने भी शायद ना की हो। फिर यही बात है कि टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे हम कि जहाँ पर टीआरएस लिया गया, विंडर डूसन मेन बैटर्स हैं वहाँ पर, लेफ्ट आर्म स्पिनर का बॉल जो है वो स्पिन होके कैसे जा सकता है? लेग स्टंप पे बॉल गिरा हुआ गेंद वापस मिडिल में कैसे आ सकता है बॉल? वो तो बिल्कुल ब्रैकेट से निकलता है, इंपैक्ट इन लाइन बॉल था और लेग स्टंप पे जा रहा था बॉल वो। तो यही जो चीज़ें हैं वो अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे और मैं भी यही ओपिनियन दे रहा हूँ कि चीज़ों को थोड़ा सा चेक किया जाए, और जिस तरह से चेक करेंगे चीज़ें आप, फिर वही बात याद आ गई। आप कह रहे हैं कि डीआरएस मैनिपुलेट हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है बिल्कुल, और नजर आ रहा है ये पहला डीआरएस नहीं है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो डीआरएस जो है पिछले 2-3 जो है रिव्यू, फिर वो पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, पाकिस्तान के अगेंस्ट देखें कितना क्लोज था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लास्ट विकेट की पार्टनरशिप पे, और वो बिल्कुल भी जो है उसको अपोलोजाइज नहीं किया गया, उसको कोई फेवर में नहीं गई पाकिस्तान की। तो यही चीज़ें होती हैं कि होम कंडीशंस, होम एडवांटेज, और इफ एंड बट अगर चल रहा है। फिर मैं बात बताऊंगा वही आपके डेराइस की, कि वो याद है सईद अजमल जो थे उन्होंने बॉल किया, स्टंप में लगाया, लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर बैटर्स खेल रहे हैं और उन्होंने जो है रिव्यू लिया है, तो उसके बाद वही मिडिल का बॉल था
और वो फिर लेग स्टंप पे निकल गया, वो 2 फुट के फासले से जो है वो 2 फुट के फासले से बॉल निकल गया। कल पेशन गोई कर दी थी कि जडेजा की बॉलिंग देखिएगा यहाँ, और जडेजा ने सवेरे जिस तरीके से कल वो क्या नाम है शम्सी ने एंड देन वो स्पिनर महाराज वो जिस तरह स्पिन कर रहे थे, लेकिन इंडियन बैट्समैनों का प्रेशर इतना ज्यादा था या वो स्पिनर्स को इतना अच्छा खेलते थे जिनकी वजह से ऑनेस्टली स्पीकिंग शम्सी की तो मुझे लाइन ही समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों डर के वो बॉल कर रहा है, जबकि बॉल इतना ज्यादा ग्रिप हो रहा था। तो वहां मैंने सोचा क्योंकि जडेजा जो है ना, अगर उसको इस तरह की पिच मिलती है ना, वो बॉल को एयर के अंदर थोड़ा तेज भी करता है और मार के करता है वो लड़का, तो उसका ग्रिप भी ले होता है, इवन की ड्रिफ्ट भी होता है और अच्छा ग्रिप लेके टर्न बड़ा जबरदस्त होता है। तो मुझे उसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट था मैं कि ये लड़का जो है ना ये अच्छी बॉलिंग करेगा। ये नहीं कहा था कि 5 आउट करेगा, लेकिन ये कहा था कि अच्छी बॉलिंग करेगा और उसने अच्छी बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग स्पेल रहा है उसका। कि कुछ ऐसे डिसीजन हुए हैं जहां पर जो है वो अगेंस्ट टीम के गए, न सिर्फ पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के बारे में नहीं बोला है कि बहुत बड़े बड़े लेजेंडरी पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, उन्होंने भी अपने बेस्ट फिगर्स बॉलिंग की हैं, मगर इस तरह से एकदम से अचानक से हमारे 3 बॉलर्स पाकिस्तान के जो है रैंकिंग में वनडे में नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे बॉलर्स आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे, पिछले अभी सालों भी नहीं गुजरे हैं, और अचानक से एकदम से बॉलिंग ट्रैक जो है फास्ट बॉलिंग का वो इंडिया की गिरफ्त में आ गया है। बैटिंग तो समझ आ गई, विराट कोहली नो डाउट वर्ल्ड क्लास बैटर हैं जिस तरह से वो बैटिंग करें, मगर बॉलिंग की स्ट्रेंथ ये अचानक से कैसे आई है ये तो दुनिया ही जानती है। ये दुनिया ही जानती है, चमत्कार ही हो गया है। मतलब उनकी बैटिंग इतनी क्यों लग रहा है कि बड़ी कोई इजी पिच पे बैटिंग कर रहे होते हैं, और फिर जब दूसरी टीम आती है सीम्स लाइक इट्स अ डिफरेंट पिच। फातिमा, मैं थोड़ा सा इधर सरप्राइज हूँ और हैरान हूँ कि हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, कोई कह रहा है कि जी इंडिया के लिए पिच ऐसी बना दी जाती है कि जो उनको सूट कर रही है। किसी ने तो ये तक कह दिया कि जी इंडिया जब बॉलिंग करने के लिए आता है तो उनको वो बॉल दी जाती है जो दूसरी टीमों को नहीं दी जाती। कल के मैच की अगर आप बात करें फातिमा, तो एक चीज़ बहुत वाज़ह है कि इंडिया की टीम के जो खिलाड़ी हैं वो इंडिया की जीत के लिए खेल रहे हैं। एक बात तो यहाँ पर तय हो गई है, वो अपने पर्सनल गोल के लिए नहीं खेल रहे, वो अपनी पर्सनल इंडिविजुअल ब्रिलियंस के नहीं खेल रहे। ये आपको बात अंडरस्टैंड करना पड़ेगी। उनके खिलाड़ी एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करते हैं, आकर आप देखें कि जब पार्टनरशिप लगती है वो एक दूसरे के साथ जेल होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है टीम इंडिया की जीत का, टीम इंडिया के इस टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहने का, वो है उनके कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने लास्ट टूर्नामेंट में 2019 में सबसे ज़्यादा 648 रन स्कोर किए थे, लेकिन उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने अपनी इनिंग को टीम के नाम किया है। कल अगर आप बात करती हैं, टॉस के वक्त आ गया कि इस पिच के ऊपर 230 बहुत होंगे, लेकिन क्या वजह थी कि रोहित शर्मा ने आते ही अटैक किया। उन्होंने इसलिए आते ही अटैक किया कि उनको पता था कि अगर वो कल शेल में गए तो फिर जुनूबी अफ्रीका